अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के पेशेंट की डाइट के बारे में। कैसे कौन से फूड्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और ऐसे कौन से फूड्स हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड को जिस्म के हर ऑर्गन को खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा तेज़ी से धड़कना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा दिल है उस पर जो लोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को अपनी डाइट के थ्रू मैनेज करेंगे तो यकीन करें कि आप हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी मेडिसिन को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और यकीन करें कि आपकी दवाइयों से जान भी छूट जाएगी। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को अपनी डाइट के थ्रू मैनेज करते हैं तो हम इसे न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में कहते हैं डैश, यानी कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसका मतलब है कि ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, और ऐसे कौन सी फूड्स हैं जो कि हमने अवॉइड करनी है, हमें नहीं खानी। तो जो सोडियम यानी कि साल्ट है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने की वजह बनता है, तो हमें अपनी डाइट में सोडियम की अमाउंट बहुत कम कर देनी चाहिए। उसके अलावा हमारी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और पोटेशियम हाई अमाउंट में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारे जो हार्ट है उसको डायलेट कर देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है और जो हमारा ब्लड है उसे स्मूथली फ्लो करवाता है। तो हम डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी मसल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आलमंड्स में, पम्पकिन सीड्स में और स्पाइनिश में मौजूद होता है। उसके बाद आ जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखते हैं। और ये हमारे पास एवोकाडोज में, सीड्स में और फिशेस में मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पोटाशियम। जो पोटाशियम है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में साल्ट यानी कि सोडियम का लेवल ज़रूरत से हाई हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे वेसल्स में वाटर को होल्ड कर लेता है, पानी को रोक लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जो पोटाशियम है वो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से फ्लश आउट करवा देता है, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देता, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको रिलैक्स रखता है और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस करता है। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम के बहुत से डाइटरी सोर्सेज हैं, जैसे कि जो बनाना है उसमें पोटाशियम का एक अच्छा कंटेंट मौजूद होता है। उसके अलावा पोटाशियम खजूरों में पाया जाता है। बहुत से सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, पपाया और अमरूद में पोटाशियम का एक अच्छा कंटेंट मौजूद है। उसके अलावा बहुत सी वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, बेल पेपर्स, पोटैटोज, इनमें पोटाशियम का एक अच्छा कंटेंट मौजूद है, और जो चुकंदर है वो भी पोटाशियम का एक अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ अगर आप बनाना का डेली बेसिस पे डेली यूज़ करेंगे तो ये हमारे ब्लड प्रेशर का जो मसला है उससे होने ही नहीं देगा, क्योंकि इसमें पोटाशियम के साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बीपी को हाई नहीं होने देते, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और डायलेट करते हैं, हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं और हमारे जो बीपी है उसको कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद जो लोग बेरीज, बनाना और चुकंदर का फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं उनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो बेरीज हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हाई अमाउंट में मौजूद होते हैं। उसके अलावा उनमें नाइट्रेट्स यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स का एक अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देता, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट और रिलैक्स रखता है। उसके बाद आ जाता है गार्लिक। जो गार्लिक है ये हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड एलिसिन मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट और रिलैक्स रखते हैं और ब्लड को स्मूथली फ्लो करवाते हैं। इसीलिए जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो अर्ली मॉर्निंग में 1 क्लोव गार्लिक का खाली पेट लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बेस्ट है।
उसके बाद फाइबर रिच फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फाइबर है हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। उसके बाद जो ओट्स हैं वो फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद बहुत सी वेजिटेबल्स जिसमें हमारे पास कैबेज आ जाता है, ल्यूटस आ जाता है, स्पाइनिश आ जाता है, केल आ जाते हैं, ग्रीन पीस आ जाती हैं, ग्रीन बीन्स आ जाते हैं। ये तमाम की तमाम वेजिटेबल्स में फाइबर, फोलेट और पोटाशियम का एक अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो कीवी है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें कंपाउंड ल्यूटीन मौजूद होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने की, लो करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद जो लो फैट मिल्क है और स्किम मिल्क है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम और जो कैल्शियम है वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो आपने प्रोसेस्ड मील और रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें हमारे पास कैन मीट आ जाता है और हमारे पास बारबेक्यू आ जाते हैं, क्योंकि इनमें जो साल्ट होता है वो हाई अमाउंट में मौजूद होता है। उसके अलावा हम जिन चीज़ों को प्रिजर्व कर देते हैं, जिसमें हमारे पास कैंड फूड्स आ जाती हैं, उनमें सॉल्ट ऑटोमेटिकली हाई अमाउंट में मौजूद होता है। और हमें जो साल्ट है वो एक दिन में 2350 मिलीग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो नूडल्स हैं, जो कि हमें बड़े मज़े से खाते हैं, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, पिज़्ज़ा का इस्तेमाल नहीं करना, सॉसेज का इस्तेमाल नहीं करना। और जो हमारे पास पिकल यानी अचार आ जाता है, जो कि देखने में तो इतना छोटा सा टुकड़ा लगता है, लेकिन उसमें साल्ट का एक अच्छा खासा कंटेंट मौजूद होता है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन तमाम डाइट टिप्स को फॉलो करके मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी डाइट को ठीक करके आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन। शुक्रिया।